अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद माजिद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने कल दिन में देखा सारा दिन क्या होता रहा अदालतों में। शेख रशीद को जिस तरह से धक्के पड़े हैं, जिस तरह से शेख रशीद ने कहा था कि उनको मार दिया जाएगा और वही सूरत हाल नजर आ रही है। एक ऊंचाई वाले स्टेप से शेख रशीद को जो है वो धक्का दिया गया। कुछ भी हो सकता था शेख रशीद के साथ, लेकिन ये करवा कौन रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। आप अगर मरियम नवाज का बयान देखें, मरियम नवाज ने एक बयान दिया बड़ा जबरदस्त किस्म का। उनका कहना है जी नवंबर में हमारी तो हुकूमत शुरू हुई है, नवंबर से पहले तो इमरान खान के सहूलतकार और उनके पपेट्स बैठे हुए थे, वो गवर्नमेंट कर रहे थे। तो क्या शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह ये सब के सब लोग इमरान खान के पपेट्स थे जो नवंबर से पहले गवर्नमेंट करते हुए चले आ रहे थे, अप्रैल से 2022 से। तो ये बड़ा एक मुज़हका खेज किस्म का बयान आया। या तो अब उनको फ्री किस्म की छूट दे दी गई है कि आप शेख रशीद को भी गिरफ्तार करें, आप सहाफियों को भी गिरफ्तार करें, आपने अगर दोबारा फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना है वो भी करें, और अब इमरान खान की गिरफ्तारी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम की हुकूमत बढ़ रही है। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया है जेल भरो तहरीक का। आप अंदाजा लगा ले, पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी जेलें हैं उनकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो है 90,000 से 1 लाख तक कैदी पाकिस्तान की जेलें इस वक्त रख सकती हैं। जो इंटरनेशनली रिपोर्ट है, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान की जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो जेलों की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 60,000 है। अगर वो 90,000 या 1 लाख रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। इतनी कैपेसिटी में लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए, ये खिलाफ है कवानीन के, प्रिजनर्स कवानीन जो होते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब आप ये देख लेंगे पूरे पाकिस्तान में 90,000 से 1 लाख लोगों को आप जेल में रख सकते हैं। और आप अब क्या करने जा रहे हैं मुल्क के साथ? अगर खुदा ना खास्ता जेल भरो तहरीक शुरू हो गई, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पीडीएम एक जानिब तो कह रही है कि जी हम एपीसी कर रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग उसमें आए। एक जानिब गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ट्विटर पे एक अजीब बेहुदा किस्म का ट्रेंड चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जी देखें हमें भी तो गिरफ्तार किया गया था, हम भी तो इस तरह सूरत हाल हुई थी। देखें, हमें कम से कम एक ईमानदारी से चीजों को देखना चाहिए। शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है जनाबे वाला, आपने अभी उस पर केस बनाया है। आपने केस बनाया है कि ये असलहा लेके जा रहे थे, ये शराब में थे, ये गाड़ी चला रहे थे, इन्होंने आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान दिया है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप मुज़हका केस देख ले कि यानी कि सियासत में जो बड़े चैंपियन बनते थे जी, जमहूरियत और ये और इस तरह की चीजें, उनके क्या निकल के सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्वीट कर रहे हैं, देखो जी मेरे वालिद साहब जेल में गए थे, ये है वो है। भाई देखें, अगर आप इमरान खान की गवर्नमेंट की जानिब जाते हैं और आप देखते हैं तो वहां पे गिरफ्तारियां क्या थी, क्यों हुई थी, और वो केसेस किसने बनाए हुए थे। सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में जितने भी केसेस थे वो आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खुद बनाए थे, इमरान खान ने नहीं बनवाए थे। सवाल ये पैदा होता है, मियां नवाज शरीफ भी अगर जेल में थे तो वो पनामा का इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड स्कैंडल आया था जिसमें बहुत से मुल्कों के वुजरा, वजीर आजम और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने अपने ओहदे छोड़े थे और जेल की हवा खाई थी। तो उसमें मियां साहब भी कन्विक्ट हुए थे। आप उसका मलबा इमरान खान या पीटीआई पे नहीं डाल सकते, किसी भी तौर पे नहीं डाल सकते, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अगर आप बात कर रहे हैं जेल में हम भी गए थे, तो ये मरियम नवाज की जेल की तस्वीर चल रही है, ये बेड, ये कुर्सी, ये लिविंग रूम, नवाज शरीफ की भी यही सूरत हाल थी, जरदारी साहब भी इस तरह की जेल में थे। इस तरह की जेलों में नहीं थे जिस तरह की जेलों में शहबाज गिल को या इमरान रियाज खान को या शेख रशीद को रखा गया। तो आप लोग देखिए, आप लोग बदयांती कर रहे हैं। आप हकीकत को बयान करें, हकीकत का सामना करें कि भाई आप एक जबरदस्त किस्म की विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं 2023 में, और आप लोग जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनते थे, लेकिन ये सूरत हाल नहीं। आपने इमरान रियाज खान की बारे में देखा कि किस तरह से एक थाने की पुलिस जाती थी, दूसरे थाने की पुलिस लेने उनको आ जाती थी। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान कभी भी नहीं देखता। नवाज शरीफ के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनको कराची में कैद किया जा रहा है, मरियम को एक दिन कराची में कैद किया जा रहा है, एक दिन फिर इस्लामाबाद, एक दिन लाहौर। ये सूरत हाल नहीं थी भाई। आपके जो केसेस थे, आपके जो वीआईपी रूम्स थे, उनमें ही आप कैद थे, आप वहीं पे थे, आपको फोन की सहूलत भी थी। तो आप लोग किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि शहबाज गिल जैसा बंदा जो मिडिल क्लास का बंदा है वो एक जेल में बैठा है और चटाई पे बैठा है, इमरान रियाज खान सलाखों के पीछे इस तरह से खड़ा हुआ है। तो भाई आपका और उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको तो वीआईपी जेल्स रखी गई थी आपके लिए। और सबसे बड़ी बात ये, साबिक जो नैब के चेयरमैन है जस्टिस जावेद इकबाल, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन इनका क्या मुतालबा था कि थर्ड पार्टी के तहत कोई मुल्क आपको दे दे, किसी और तरफ से आप किसी मुल्क से ट्रांसफर हो जाए। तो ये लोग तैयार हो गए थे पैसे देने के लिए। ना जाने अब वो पैसे किसके प्राइवेट अकाउंट में चले गए, किसने बाहर से बाहर डील कर ली। आपको पता है हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है, किसने डील की होगी, वो किसके अकाउंट्स में गए होंगे वो पैसे, कौन बड़े लोग थे इस मुल्क के, कौन है इस मुल्क के बड़े लोग, तो कहां गए वो पैसे। एकदम से झटपट उनके केसेस खत्म हो गए,
असेंबली में कवानीन पास हो गए, कल के मुजरिम आज के जो है वो शहजादे बन गए, वजीर आजम। ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान में ही देखने में आई है, पाकिस्तान में ये तमाम तर चीजें पैदा हुई हैं। और शेख रशीद के साथ जिस तरह से किया जा रहा है, शेख रशीद का कहना है कि उनको 6 घंटे तक जो है वो हिरासत में रख के उनको कहा गया है कि भाई आपको तो हमने नवाज शरीफ के साथ भी रखा, चौधरियों के साथ भी रखा, हर किसी के साथ रखा, आपको जहां रखते थे आप चले जाते थे, लेकिन इस बार आपको क्या हो गया? 75 साल की उम्र में शेख रशीद कैसे इनकलाबी बन गए हैं कि बात ही नहीं मान रहे। तो ये एक बड़ी जबरदस्त सूरत हाल है। इमरान खान ने लोगों पे कुछ ऐसा जादू किया है, परवेज इलाही जैसे बंदे को आपने एक जगह से तोड़ के और उसको भी आप अपनी तरफ ले और उससे आपने असेंबली भी तोड़वा दी। शेख रशीद जो 75 साल के हो गए हैं, जिन्होंने कितने नशीबो फराज देखे हैं गवर्नमेंट्स में और जेलों में भी गए हैं, तमाम सूरत हाल हुई है, तो वो भी अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं और वो एक ही बात कह रहे हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, इमरान खान को मार देंगे, इमरान खान का रास्ता रोकेंगे। और इनको यही बताया जा रहा है कि इमरान खान के नाम पे कांटा लगा दिया गया है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं अभी भी खड़ा हूं। इस 75 साल की उम्र में शेख रशीद को धक्के दिए जा रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? किसकी तरफ से इजाजत मिली है? अब मरियम के उस बयान को देखें कि नवंबर के एंड में कहीं जाके हमें हुकूमत करने का मौका मिला है, तो अब हम कर रहे हैं हुकूमत। वाकई में मरियम अब हुकूमत कर रही है। फवाद चौधरी को उठाया गया, शेख रशीद को उठाया गया, इमरान रियाज खान को दोबारा उठाया गया, लेकिन जिस तरह मियां अली इशफाक ने 2 घंटे के दलाइल दे के इमरान खान की रिहाई करवाई और जिस तरह से जज साहब ने फैसला दिया है, बड़ा ही जुर्रतमंदाना फैसला था, वो भी कहना चाहिए। तो देखिए, आप जब इस तरह के केसेस करेंगे मुल्क में और आप फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हर कोई आपको जो है वो प्रेज करे, आपकी गवर्नमेंट को प्रेज करे, आपके कारकुनान बिल्कुल जो है वो ब्लाइंड हो जाएं। मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, इनके जितने भी एक जिले के लेवल से लेके जो सियासतदान है मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के, जो अपर लेवल तक जाते हैं, वो प्राइवेट महफिल में यही बातें करते हुए नजर आते हैं कि ये गलत हो रहा है, हम इसके हक में नहीं है, हम इसके खिलाफ है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या करें? हमारी लीडरशिप का एक स्टांस है, फिर लीडरशिप जहां से हिदायत ले रही है उनका भी एक स्टांस है। ये तमाम तर सूरत हाल, एक पॉलिसी है, उसके तहत हमें चलना पड़ रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल मुल्क में बनी है। शेख रशीद को रुलाया जा रहा है, भूखा रखा जा रहा है, 6-6 घंटे सफर करवाया जा रहा है, फिर सोने नहीं दिया जा रहा। आपका क्या ख्याल है कि कोई कमीज उतार के डंडे मारे जाते हैं? ऐसा कतई नहीं होता। देखिए, 75 साल के एक बंदे के लिए जो जिसको कि आराम की एक आदत हो, टाइम पे खाना खाने की आदत हो, और फिर उसको एकदम आप उठा के आप उसे कई कई घंटे जगाए रखें, आप उसको खाना ना दें, आप उसे घुमाते रहें। अब जी कराची से जो है वो ये साहब, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लेने आए हुए हैं और इन्होंने क्या के कहा अदालत में तमाम लोगों को कि जी मैं तो डॉन न्यूज का नुमाइंदा हूं, जाली नुमाइंदा बन के ही है। डॉन न्यूज किधर है? डॉन न्यूज को चाहिए कि इस पर नोटिस ले, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाए, इनके खिलाफ दरखास्त दे कि आप ये क्या कर रहे हैं। कल को कोई भी बंदा आके साफी का नाम लेके और अदालत में घुस जाएगा। ये मोचको के एसएचओ साहब हैं, ये बड़े इनको बेताबी है कि शेख रशीद को मैंने पकड़ के लेके जाना है कराची। मतलब भाई, आपने शेख रशीद से ऐसी कौन सी बरामदगी करवानी है कि आप उसे शहर शहर फिराएंगे एक ही केस में बार बार? तो ये होती है फाशिज्म, इसको कहते हैं सूरत हाल अदम बर्दाश्त की। ये चीजें इमरान खान के दौर में नहीं देखने में आई थी। आप लोग जितना भी कर लें, शेयर कर लें, ट्विटर पर ट्रेंड्स बनाने की कोशिश करें, आप लोग वीआईपी रूम्स में रहें, आप लोगों ने अपने केसेस खत्म करवाए, आप लाडले हैं सिस्टम के, आप अशराफिया हैं। ये चीज अब आम लोगों को पता लग गई है, लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं। आपने कितनी कितनी सोशल मीडिया टीम्स हायर की, क्या क्या नहीं किया, लेकिन देखें आप जितना भी कर लें, आप पीटीआई के ट्रेंड्स को शिकस्त नहीं दे पा रहे। ये एक वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, नौजवानों की एक बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है। वो आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आएगा। पहले लोग कहते थे कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। जब पंजाब असेंबली के इलेक्शन हुए, जब मजीद 11 कौमी असेंबली के इलेक्शन हुए, चीजें हुई, तो ये देखने में आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट नहीं भी है तब भी आप जीत जाते हो, इतने बड़े मार्जिन से जीत जाते हो। तो ये सूरत हाल, अब आपको एक सियासी हकीकत इमरान खान को अगर आप अभी भी तस्लीम नहीं करना चाह रहे, तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान है और किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा। आप लोगों ने कल को बाहर चले जाना है, जो भी होना है वो एक सूरत हाल अलग है, लेकिन पाकिस्तान को हर गुजरते दिन के साथ नुकसान हो रहा है। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।